जो त्रिगुणातीत है वो शिव है। तो शिवलिंग की स्थापना राम करते हैं। क्यों? क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अपने इस कर्म से वो सारे संसार को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा युद्ध आ जाए, अकेला मत समझना, तेरा भगवान तेरे साथ है। जो चराचर जगत में है, अब उसके स्तुति गान करना हो तो कोई एक पॉइंट तो लेना होगा। तो रेत, समुद्र की रेत का ही एक शिवलिंग बना करके श्री राम उसके सन्मुख बैठ जाते हैं। अब शास्त्रों में हमको भिन्न भिन्न स्तोत्र मिलते हैं शंकर की उपासना के, तो उसमें जो भी तुम्हें अच्छा लगे समझ लीजिए वही उन्होंने गाया। और क्या मालूम कितना गाया है, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जब आप उससे बात करते हैं तो उसमें कोई सीमा थोड़ी होती है कि अच्छा आप 2 मिनट हो गए करने के लिए बात, अब बातें हमारी खत्म हो गई। प्रेमी वो है जिसकी बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। तो स्तुति करने लगा है वो, तो उसकी स्तुति क्या इतनी जल्दी खत्म हो गई होगी? भक्ति प्रियाय भय रोग, भय के रोग को जो दूर कर देता है वह शंकर है। कालांत काय, जो काल का भी अंत कर देता है, या यूं कहो काल जिसमें कल्पित है वही शिव है। ज्योतिर्मयाय गुण नाम सुनृत्यकाय, जिसका स्वरूप ज्योति है, ज्योति माने चैतन्य है। सुनृत्यकाय, जो नृत्य का अधिष्ठाता है, जो नृत्य का स्वामी है। और हमारे यहाँ 2 जो अवतार हैं, 2 जो स्वरूप हैं वो नाचते हुए हैं। एक हमारे श्री कृष्ण महाराज वो नाचते हैं और एक हमारे शंकर नाचते हैं। शंकर के नृत्य कई प्रकार के हुए, कभी आनंद में नृत्य किया है और कभी क्रोध में भी नृत्य किया है। पर जब हम नृत्य कहते हैं तो इट मीन्स मूवमेंट। और सत्य तो ये है, नटराज के उस पूरे स्वरूप को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये पूरे ब्रह्मांड में हो रही मूवमेंट को सिंबलाइज करता है। मैंने ये बात कही थी कि यूरोप में क्वांटम फिजिसिस्ट की जो लेबोरेटरी है उसके प्रवेश द्वार पर बहुत बड़े आकार का नटराज लगाया गया। उनसे ये प्रश्न भी पूछा गया कि ये तो एक हिंदू देवता है, तो वहाँ का वैज्ञानिक कहता है कि नहीं, ये हिंदू देवता नहीं है। हिंदू देवता की इस आकृति में एक बहुत मुश्किल विज्ञान की एक कोड है। और चूंकि यहाँ पर हम मूवमेंट ऑफ द एटम्स को समझने जा रहे हैं, इसलिए नटराज से उत्तम और कोई सिंबल, कोई और मूर्ति किसी और प्रकार की नहीं हो सकती। अब देखिए, वो हिंदू नहीं है, यूरोपियन हैं, पर इतनी समझ आज की तारीख में उनको आ चुकी है कि ये जो भारत की संस्कृति है जैसी दिखती है सिर्फ उतनी ही नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा इसके इन चिन्हों में हमको प्राप्त हो जाती है। जो फिजिक्स समझते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, वो लोग थोड़ा गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो टेक्निकल बहुत से पेपर्स नटराज के ऊपर उनको प्राप्त हो जाएंगे कि क्यों यूरोप के वैज्ञानिकों ने नटराज की इस मूर्ति को अपनी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के आगे क्यों रखा है। तो आपकी बुद्धि छोटी है तो इसका मतलब नहीं है कि बातें भी बड़ी छोटी, बातें बहुत गहरी हैं। और माफ करो, आपकी अकल ना सारा समय घूमना फिरना, कपड़ा लत्ता इसी में लगी पड़ी, राग द्वेष इसी में लगी पड़ी, इन विषयों के ऊपर गहन चिंतन तुम करते कब हो?
गहन विषयों का जो समझने का ठेका है, क्या ये सिर्फ भारत के साधुओं का है? और साधुओं में भी सब साधु नहीं लगे इसमें। नृत्य का, आनंद का द्योतक है शंकर। और आपके शरीर में भी देखा जाए तो रक्त बिंदु भी भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, हृदय भी गति में है, नाड़ी भी गति में है, जितने लिम्फेटिक सिस्टम आपका शरीर का चल रहा है वो सब गति में है, स्राव सब हो रहे हैं, हार्मोन्स गति में है। क्या चीज है जो गति में नहीं? अच्छा, बाहर देखे तो सूरज चांद स्थिर है कि गति में है? वायु स्थिर है कि गति में है? जल स्थिर है कि गति में है? पृथ्वी स्थिर है कि गति में है? और तो और चट्टानें स्थिर हैं कि वो भी गति में है? पत्थर भी स्थिर नहीं है। इसलिए पत्थरों की आयु भी विज्ञान कैलकुलेट कर लेता है। पत्थरों के जीवन काल का शोध भी होता है। वृक्षों का तो होता ही है, पत्थरों का भी होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस संसार में जो स्थिर होवे, कोई भी चीज नहीं। हर चीज क्रिया में है, क्रिया में है। और याद रहे, कोई भी क्रिया बिना अक्रिया के नहीं हो सकती। तो संसार की क्रिया हो रही है क्योंकि परब्रह्म परमात्मा इसका आधार है जो अक्रिय है। Any movement requires something which is not moving. Let's say the train moves but the tracks don't. Right? Any wheel of car or cycle or train or bus or plane, the tire moves but the axle does not move. So this whole universe is moving, and what is not moving and because of whom this all movement is happening is Parabrahma. इस पूरे ब्रह्मांड में हो रहे परिवर्तनों में अपरिवर्तनशील कौन? वही शिवाय, वही शिव स्वरूप, वही परब्रह्म स्वरूप। क्योंकि सरगुण निर्गुण दोनों का वर्णन इसमें है, तो अब अगली पंक्ति में वो सरगुण का वर्णन करते हैं कि ए शंकर, तू चर्म पहनता है, चर्मांबराय शव भस्म विलेपनाय। किसी ने पूछा, शंकर जी अपने शरीर पर चिता की भस्म क्यों लगाते थे? दो कारण। एक, तुम कहते हो मौत बुरी चीज है, मुर्दा बुरी चीज है, मरना बुरी चीज है। शंकर कहते हैं न मरना बुरा है, क्योंकि अगर मरना बुरा है तो फिर तो पैदा होना भी बुरा है। अगर किसी चीज की शुरुआत अच्छी है तो उसका अंत खराब कैसे हो सकता है? तो अगर जन्म अच्छा है तो मृत्यु भी अच्छी है। अगर प्राणवान शरीर अच्छा है तो मुर्दे से बढ़िया ज्ञान देने वाला और कोई नहीं हो सकता है। न राग न द्वेष, न लड़ना न झगड़ना, मुर्दा चुपचाप पड़ा समाधिस्थ है। अज्ञान की गोद में चला गया मन। मृत्यु अशुभ नहीं है। मृत्यु अंत नहीं है। हमारे यहां किसी चीज का अंत नहीं है, प्रवाह है, साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब अगर यहां से शुरू हुई आपके घड़ी की सुई तो घूमते घूमते वापस फिर 12 से शुरू हुई थी, 12 पे खत्म हो जाती। 1 से शुरू हुई 1 पे खत्म, 2 पे शुरू हुई 2 पे खत्म। तो जो चीज घूम रही हो उसमें आदि और अंत कुछ नहीं। इसी दृष्टि से समय का आदि क्या और अंत क्या? पर 1 से शुरू हुआ 1 पे आके खत्म। तो जन्म से प्राणी की यात्रा शुरू हुई और मृत्यु पर शरीर की यात्रा खत्म हुई है, जीव की नहीं हुई है। मैं हमारे जो
आश्रमवासी हैं, उनके साथ बैठे बात कर रही थी। तो मैंने कहा देखो भाई, राम जी ने जब यहाँ तैयारी की होगी युद्ध की, तो ऐसा कहते हैं ना, भालू, वानर, आदिवासी, सब तरह के लोग, सब तरह के पशु उनके इस युद्ध में शामिल हो गए थे। मैं ऐसा नहीं कि तुम लोग हो सकता है पहली बार ही आए हो सकता है तुम भी तब रहे हो यहाँ पे कोई बानर बन के, भालू बन के। हरकतें कईयों की आज भी वैसी हैं ना, क्योंकि ये तो प्रवाह रूप है सब। आपको वाल्मीकि रामायण की एक कथा सुनाती हूं मैं, जो आपके लिए बहुत आनंददायी होगी और बहुत आश्चर्य वाली भी है। ये वो समय है जब सीता जी धरती में समा चुकी हैं, माने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ चुकी हैं। रामचंद्र जी लव और कुश को लेकर के वापिस महल को जा रहे हैं। तो राम ने देखा कि झाड़ियों के पीछे कोई है। ऐसा एहसास हुआ कि वहां कोई है, और वो कोई कौन था? वो कोई काल था। सीता का शरीर जा चुका है, काल झाड़ियों के पीछे से श्री राम को देख रहा है। अब ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने काल को कह रखा था कि खबरदार तू मेरे श्री राम के आसपास भी कहीं दिखा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, जैसे शनि की टांग तोड़ी थी। तो श्री हनुमान तो हमेशा साथ रहते हैं श्री राम जी के, तो हनुमान जी की उपस्थिति के कारण काल राम तक आ न सका। राम जी महल तक पहुंचते हैं, हनुमान जी संग में हैं। राम तो सब जानते हैं कि काल मेरे तक आना चाह रहा है, इस पृथ्वी से अब इस मेरे जाने का वक्त आ चुका है। तभी तो काल बाएं दाएं दिख रहा है अब, और हनुमान इसको आने नहीं देगा मुझ तक। तो प्रकृति के इस नियम का उल्लंघन होगा, तो मुझे कुछ तो करना होगा। श्री राम जी ने अपनी अंगूठी हाथ से उतारी और एक छेद में के पास जानबूझ के गिरा दी, और हनुमान ने देखा कि अंगूठी गिरी है और अंगूठी उस छेद में गई है। हनुमान जी लपक के पास आए, राम कहते लाओ जरा, वो देखो अंगूठी चली गई अंदर, निकालो उसको। अब नन्हा सा छेद है, तुम सोचोगे हनुमान जी कैसे जाएंगे? अरे बुद्धू नहीं, बेवकूफ। हनुमान 9 निधि 18 सिद्धि के मालिक थे। एक्चुअली वो तो शंकर जी के अंश अवतार हैं, महादेव के अंश अवतार हैं, तो रिद्धि सिद्धि सब है। उन्होंने कोई साधना करके रिद्धि सिद्धि, हाँ, जब सूर्य से उन्होंने ज्ञान लिया था तब सूर्य के पास रहते हुए फिर बड़ी घनघोर साधना की थी श्री हनुमान जी ने। हनुमान सूर्य के शिष्य हैं। तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप बिल्कुल छोटा सा बना लिया। अणिमा, लघिमा, महिमा आदि ये सिद्धियां हैं। बिल्कुल छोटा सा स्वरूप बनाया, और स्वरूप बना करके वो उस छेद में चले गए। अब छेद से आगे बढ़ते जा रहे, अंधेरा और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर। तो कहते वो ऐसी जगह पहुंचे जहां सर्प थे। तो बोले अरे ये यहाँ कैसे आ गए? कौन हो तुम? तो मैं हनुमान हूँ। क्या करने आए हो?
बोले मेरे स्वामी की अंगूठी यहाँ आ गई है, मैं वो लेने आया हूँ। कहते नहीं, ऐसे नहीं, हमको पूरा परिचय दो अपना, कौन है राम, जरा बात पूरी सुनाओ, सुनाओ जरा कथा हमको। तो हनुमान जी ने वहां पर राम कथा शुरू कर दी। कौन थे राम, कैसे जन्मे, कैसे सीता मिली, कैसे जंगल गए, वनवास हुआ, कैसे सीता का अपहरण हुआ, कैसे, पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। सीता का धरती में समाना वो भी सुना दिया। और ये सारी कथा सुन के नागराज ने कहा कि अच्छा अच्छा, अब हम समझे तुम किसकी बात कर रहे हो। तो ऐसे करो, थोड़ा और आगे बढ़ो और वहां तुम्हारी अंगूठी पड़ी तुमको मिल जाए, देख लो, वहीं होनी चाहिए। हनुमान जी थोड़ा और आगे गए तो एक बहुत बड़ा कक्ष था, कमरा था, और उस कमरे में हैरानी की बात यह है, जैसी अंगूठी वो ढूंढने निकले थे वैसी करोड़ों अंगूठियां पड़ी हुई हैं। नागराज कहते अब पहचान लो, ले लो। हनुमान जी को समझ नहीं आई, हनुमान जैसे विद्वान के भी बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा जरा मुझे रहस्य तो खोलिए, ये क्या है मेरे सामने। तो नागराज ने उत्तर दिया, हनुमंत जी तुम्हें क्या लगता है, जिसके तुम अभी स्वामी सेवक हो, जो तुम्हारा आज स्वामी है, क्या वो एक ही बार हुआ, क्या वो अभी हुआ है, इसके पहले भी कई बार राम हो चुके, करोड़ों बार राम हो चुके हैं, करोड़ों बार राम ने अपनी लीला खत्म की है, और करोड़ों बार तुमने ऐसे ही हनुमान बन करके उनकी सेवा की। ये कथा पहली बार नहीं हो रही, ये साइक्लिक है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है।